नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार पटेल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मेरे पोर्टफोलियो के एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। हालांकि वो मेरी परचेस प्राइस से 4 गुना हो चुका है, यानी कि 284% ग्रो कर चुका है। ये वीडियो मैं ख़ास उन भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे ये सर्च करते रहते हैं कि मैं पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे रखें और उसको लंबे समय तक कैसे होल्ड कर सकें। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक को मैंने कब बाय किया था और इस स्टॉक को मैंने कौन से रीज़न की वजह से बाय किया था। और आने वाले इस वीडियो में मैं आपको लाइव इन्वेस्टिंग चार्ट भी दिखाऊंगा और अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ है वो भी आपको साझा करूंगा। आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो मैंने करीबन अप्रोक्स 10 मंथ अगो सिलेक्ट किया हुआ था। आप चार्ट एनालिसिस का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट में कोई हैवी वॉल्यूम या हैवी कोई इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग चल रही है तो उसकी जो है एक फुटप्रिंट बन जाती है। वो हमको ध्यान रख के वो एनालिसिस करना पड़ता है। फुटप्रिंट इजीली आपके जो कोई आपने जो स्क्रीनर बनाया हुआ है या फिर कोई ऐसी टेक्निक है आपके पास जो मतलब आपको इजीली आपको बता दे कि हाँ भाई ये स्टॉक में हैवी बाइंग है और ये पैटर्न मतलब इजी हो जाता है कोई स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। आगे बात करें तो मार्केट में 3 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले होते हैं इनसाइडर न्यूज़ इन्वेस्टर, दूसरे होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर और तीसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। जो पहले इनसाइडर न्यूज़ इन्वेस्टर होते हैं वो आने वाले वक्त को प्रिडिक्ट करते हैं और अपनी पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। होता है कि उनको पहले पता चल जाता है कि कंपनी में चल क्या रहा है, उसके जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, तो वो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं चार्ट पे। वो मीन्स जो बाइंग करते हैं वो अपनी एक चार्ट में पैटर्न बनती है, उस चार्ट को हम इजीली रीड कर सकते हैं। इन्वेस्टर में गिने जाएंगे यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट को फॉलो करते हैं और मार्केट में जो पार्टिसिपेट इन हैवी बाइंग है, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टर है, FIS DIS है, वो जो बाइंग करते हैं। अब बाइंग तो बहुत सारे स्टॉक में करते हैं लेकिन जो पर्टिकुलर स्टॉक में जो बाइंग करते हैं और हमारे रडार में जो स्टॉक आता है उसमें अगर हमको पता चल जाता है तो उसमें हम फॉलो करते हैं उनको और उनके प्राइस के पीछे पीछे हम भी अपना जो प्रॉफिट है वो 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी कर सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो टिपिकल इन्वेस्टर है। यहाँ भी मार्केट में आए उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मार्केट की न्यूज़ के कारण, सोशल मीडिया के कारण वो अपना इन्वेस्टमेंट तो ऐसी जगह करते हैं जहाँ 10 गुना 5 गुना हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया जो भी मतलब स्टॉक आते हैं उसको बाइंग करते हैं और वो फंस जाते हैं। और वो फंस इसलिए जाते हैं कि जो इनसाइडर न्यूज़ वाले रहते हैं वो पूरा माल अपना रिटेल इन्वेस्टर को सेल करके निकल जाते हैं वहाँ से प्रॉफिट बुक करके। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं स्टॉक मार्केट के किंग कहे जाने वाले वॉरेन बफेट का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये जो कोट है उसके बारे में मैं बात करूँ तो इसने मेरी पूरी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो पूरी तरह से चेंज कर दी है। अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा ये जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सुनोगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा कि मैं सूरत से अहमदाबाद ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में और वो 14 नवंबर 2022 था। इन बिटवीन सूरत से अहमदाबाद पहुंचने के बीच में भरूच में ट्रेन थोड़ी होल्ड हुई और मैंने बाहर देखा तो बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे और वहाँ पर होल्डिंग लगे हुए थे और होल्डिंग में लिखा हुआ था कंपनी का नाम। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने देखा कि ये होल्डिंग में जो RVNL लिखा है वो कोई कंपनी है या फिर मीन्स लिस्टेड है, अनलिस्टेड है। तो मैंने उसके बारे में गूगल में सर्च किया और इस जो पर्टिकुलर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी का नाम था RVNL। जी हाँ, RVNL मीन्स रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो मेरा पोर्टफोलियो का मल्टी बैगर स्टॉक है। यानी कि 4 गुना हो चुका है मेरी परचेस प्राइस से।
बाद मैंने उसका screener.com पे थोड़े बहुत फंडामेंटल चेक किए। हालांकि मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, तो मीन्स मैं बहुत सारे रेशियो या वो सब चीज़ मतलब नहीं चेक करता हूँ। लेकिन हाँ, एक कंपनी को जानने के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ मैं ज़रूर पता करता हूँ। लाइक मार्केट कैप है, पी रेशियो है, आरओई है, आरओसी है, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो ये साझा करता है कि कंपनी की हैवी डेट तो नहीं है ना। तो हाँ, ये जो आरवीएनएल कंपनी है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, वो एक डेट फ्री कंपनी है। यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ बहुत ही स्ट्रांग हो गया। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी के हिसाब से कंपनी क्या कर रही है, और प्रमोटर होल्डिंग भी आरवीएनएल की बहुत ही अच्छी थी। वो चीज़ देख के भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसमें जागा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टॉक है वो मेरे रडार में एक वीक पहले भी आ गया था। उस टाइम पे चार्टिंग का जो मेरा स्क्रीनर है प्रो आरएसआई मंथली बेस का, उसमें एक वीक पहले आ गया था। लेकिन उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 30 रुपीज़। तो अगर आप सोच सकते हो कि 30 रुपीज़ का तो कोई पेनी स्टॉक ही हो सकता है, इसलिए मैंने उसमें बहुत ध्यान नहीं दिया, उसको कंसीडर नहीं किया, उसको जाने दिया। उसके बाद मैंने उस जो ट्रेन में बैठे बैठे फंडामेंटल चेक किए। तो मतलब एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के जो फंडामेंटल रहते हैं एक अच्छी कंपनी के, वो मतलब पूरे तरीके से चेक लिस्ट ओके आ रही थी। तो मैंने उसी टाइम पे ऑन द वे ही ऑर्डर पंच कर दिया, और उसी टाइम से मेरे पोर्टफोलियो में वो जो T+3 का जो रेस मतलब टाइम रहता था, उस हिसाब से मेरे अकाउंट में स्टॉक आ गए। इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये साझा करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और वो स्टॉक जैसे मल्टीबैगर बनता है, आप भी ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए और अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है उसको मीन्स ग्रो होते हुए देखिए। मैं कि आरवीएनएल का जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल है उसके बारे में, मार्केट कैप है 35,091 करोड़, आरओसी 17.8%, आरओई 20.8%, करंट मार्केट प्राइस 151 है। अगर हो सकता है कि आप जब वीडियो देखो तब वो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर दूसरी हम फाइनेंशियल फंडामेंटल अगर दूसरे फंडामेंटल की बात करें तो क्विक रेशियो 2.02 है, करंट रेशियो 2.04 है, सेल्स 3 इयर्स के 11.8% है, और प्रॉफिट 3 इयर्स का 23.4% है। यानी कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही एक जो ग्रोइंग फेज कंपनी रहती है उसके हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ है, यानी कि बहुत ही अच्छी एक मतलब मान के चलते कि ये बहुत ही अच्छा एक ग्रोइंग कंपनी है, जो कि उसकी कैश फ्लो है वो भी मतलब पॉजिटिव है। अगर हम अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके जाऊंगा और आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि प्रो आरएसआई जो है वो कैसे उसमें फिट बैठता है और कुछ किस हिसाब से वो उसको ग्रो करते हुए मल्टीबैगर की जर्नी तय करता है। अभी आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको लाइव परफॉर्मिंग दिखाऊंगा कि वो किस हिसाब से मेरे रडार में आया था और किस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है। आप अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। ये 2022 का और मंथली चार्ट है। अपर बैंड मेरा 55, वो डाउन हुआ था और 30 रुपीज़ के प्राइस से वो अभी डाउन होके अप जा रहा है। अभी इस टाइम पे मेरी रडार में आया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उसको कंसीडर नहीं किया था। अभी आप देखोगे उसका जो ग्राफ है वो कैसे आगे ग्रो हो रहा है। अभी वो 46 हो रहा है, अभी 60, 73 एक ही महीने में बहुत ही बढ़ गया था। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है अभी, और उसके बाद आप देख सकते हो इसका प्राइस अभी 64 है, 675 है, यानी कि जो 141 रुपीज़ है, और 119 अभी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और अभी आप देख रहे हो 159, 169, 172 तक पहुंच चुका है ये स्टॉक। यानी ओके दोस्तों, अभी आपने देखा आरवीएनएल का जो प्राइस है वो ट्रेडिंग व्यू में आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि 30 रुपीज़ से विद इन 10 मंथ कैसे 172 रुपीज़ पहुँच गया। यानी कि मेरी परचेस प्राइस से कैसे, मैंने तो परचेस प्राइस 51 रुपीज़ है, यानी कि वहाँ से भी मतलब वो 4 गुना हो चुका है।
तो अभी मतलब ये जो स्टॉक है वो मतलब उसके ग्रोथ होने के चांसेस है कि नहीं, वो आगे हम फंडामेंटल बारे में जानेंगे तभी पता चलेगा। अभी मैं बात करूं कि आपके जो स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका है वो एक ऐसा तरीका होना चाहिए और कि आपके जो पोर्टफोलियो उसमें वो मल्टीबैगर साबित हो, यानी कि डायमंड इन द डस्ट होना चाहिए। और जो पावर है आपका स्टॉक सिलेक्शन का वो सही तरीके से होना चाहिए, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के वो मतलब मल्टी बैगर साबित हो और आपके जो मतलब जर्नी है इन्वेस्टिंग की उसमें मज़ा आए। अभी मैं बात करूं मेरे पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया आरवीएनएल में, जो स्टॉक मेरा 284% बढ़ गया, तो क्या है वो अभी मतलब यहाँ से भी आगे जाने का स्कोप है कि नहीं, वो मतलब जो ग्रोथ है कंपनी में वो सस्टेनेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो पंप एंड डंप की स्कीम हो और वहाँ से मतलब डाउन हो, और जहाँ पर मैं मतलब 51 रुपीज़ को मैंने इन्वेस्ट किया था, जब वहीं पे मैं आके रुक जाऊँ। तो उसके बारे में अगर मैं आगे बात करूँ, तो जो स्टॉक 100% बढ़ता है उसके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी रहती है कि वो मतलब 500% या 1000% भी बढ़े, यानी कि मतलब 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है। तो मतलब उसको उतनी टाइम पे होल्ड करने के लिए भी अपने को अपनी पेशेंट चाहिए, तभी जाके आप एक मल्टी बैगर स्टॉक को राइड कर सकते हैं। अभी मैं बात करूं कि मेरी जो मेथोडोलॉजी है, यानी कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टिंग की, उसमें मैं अपना जो फर्स्ट टारगेट है, कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट 200% रहता है, सेकंड टारगेट मेरा 400% रहता है। यानी कि मैं फर्स्ट टारगेट पे 200% में मैं अपना इन्वेस्टमेंट निकालता हूँ, सेकंड टारगेट यानी कि 400% में मैं थोड़ा अपना बहुत प्रॉफिट निकालता हूँ, और उसके बाद जो भी मतलब अपना जो अब कैपिटल है उसको मैं फ्री स्टॉक के तरीके से छोड़ देता हूँ, यानी कि उसको ग्रो करने के लिए छोड़ देता हूँ, यानी कि वो कहीं पे भी मतलब पहुँच सकता है। यानी कि मैं मतलब अब लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 10-20 साल तक के हॉरिजन के लिए उसको छोड़ देता हूँ, उसको फिर मैं उसको टच नहीं करता हूँ। अभी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जर्नी में मैं बात करूं कि ये मेरा जो आरवीएनएल का 10 मंथ पहले का जो मतलब स्टॉक का सिलेक्शन था और परचेस प्राइस थी वो एवरेज 51.45 रुपीज़ थी, और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 151 रुपीज़। अभी आप देख रहे हो 194% का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन करीबन एक 15-20 दिन पहले इसने 151 का जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया 172 टच किया था, तब जाके ये जो प्रॉफिट था मेरा वो 284% था। इस ये दिखाने का मेरा जरिया यही है कि आप भी अगर कोई एक ऐसा स्टॉक चूज़ कर लेते हो तो उसको मतलब एप्रिसिएट कीजिए, और आपकी जो प्रोसेस है, यानी कि स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस है या उसको पेशेंटली होल्ड करने की प्रोसेस है, उसको मतलब सही तरीके से उसको होल्ड कीजिए और उसका जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ते रहिए। अभी जो मेरा जो स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है और मैं सेल कैसे करता हूँ स्टॉक को, हालांकि मैंने एक बार इन्वेस्ट किया कोई स्टॉक में, और अगर वो स्टॉक मेरी फेवर में काम करता है तो उसमें मैं मैक्सिमम 5% तक के लिए मेरी कैपिटल का 5% उसमें एलोकेट करता हूँ, और अगर वो मतलब स्टॉक मेरी फेवर में परफॉर्म करता है तो उसमें मैं उसको लंबे समय के लिए होल्ड करता हूँ। तब जाके मेरा जो स्टॉक का जो वो पोर्टफोलियो बहुत ही मल्टी बैगर बनता है। और जो अभी इस स्टॉक के फ्यूचर के बारे में बात करें तो क्या ये स्टॉक अभी भी मतलब उतना पोटेंशियल है कि यहाँ से भी मतलब 10 गुना 20 गुना हो सके, तो जी हाँ, मैंने इसके बारे में मतलब अंदर पोटेंशियली मतलब मैं फंडामेंटली मैंने चेक किया है, और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 5 से 10 साल के लिए पेंडिंग है, इसलिए ये मतलब 5 से 10 साल के लिए तो मतलब ये वर्क करने वाला है, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और सेल्स ग्रोथ है वो आने वाले वक्त में भी हो सकता है ऐसी हो। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे चार्ट में अगर सिग्नल आता है सेल का, मोमेंटम ओवर का, तो मैं ये स्टॉक को बाय बाय करूँगा। जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक ये मेरा फ्रेंड है, जब मोमेंटम ख़त्म तो मैं इसको टाटा बाय बाय करके एग्ज़िट ले लूँगा।
अभी मैं इतने समय तक मैं प्रो RSI के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपने मार्केट में वीडियो पे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि RSI के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। और कोई लोग कन्वेंशनल RSI बोल रहे हैं, कोई लोग अनकन्वेंशनल RSI बोल रहे हैं। मतलब जो नॉर्मल RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 70-30 का उसका सेटअप रहता है। और जो अनकन्वेंशनल RSI जो मार्केट में यूट्यूब पे आपको दिखाया जा रहा है, वो मतलब 60-40 का रहता है। अगर 60 के ऊपर रहा तो वो स्टॉक बढ़ रहा है, और 40 के नीचे रहा तो स्टॉक गिर रहा है, और 60-40 के बीच में रहा तो वो साइडवेज में है। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मंथली चार्ट यूज़ करता हूँ, और RSI का जो अपर बैंड है वो 55 रखता हूँ और लोअर बैंड 40 रखता हूँ। यानी कि 55 के ऊपर जाए तो मुझे बाय करना है, और 40 के नीचे जाए तो मुझे सेल करना है। जिस तरह से इस वीडियो में मैंने बात की कि RVNL का स्टॉक मेरा मल्टी बैगर बना, कैसे मतलब 30 से लेके मतलब मोमेंटम में आके विदिन 10 मंथ 4 गुना हो गया। उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक होने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है। वो सिस्टम को आप बिल्ड कीजिए। आप हो सके तो मतलब कोई बेसिक कोर्स कीजिए, हो सके तो आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे अच्छे मतलब यूट्यूबर्स हैं, मेरे से भी आप नहीं बोला है। दोस्तों, जैसे आपने देखा इस वीडियो में मैंने आगे कैसे बताया कि मेरा जो RVNL का स्टॉक है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे 30 रुपीज़ से विदिन 10 मंथ 4 गुना हो गया, 172 पहुंच गया। तो आप भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाइए, और उस सिस्टम में कुछ रूल्स रखिए। हो सकता है कि आप मुझे फॉलो करते हो या दूसरे को फॉलो करते हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पूरे मुझे कॉपी कीजिए। आपके टेम्परामेंट और पर्सनालिटी के हिसाब से एक सिस्टम बनाइए। कि यानी कि जैसे मैं मंथली के चार्ट यूज़ करता हूँ, हो सकता है कि आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप वीकली के चार्ट यूज़ करके भी आप एक सिस्टम बनाइए। अगर आपको मतलब प्रो RSI के बारे में और जानकारी चाहिए, और जो मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ उसके बारे में जो जानकारी चाहिए, या प्रो RSI के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे मतलब चार्ट पे प्लॉट करना है वो उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको आने वाले वक्त में इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से समझाऊंगा कि जो स्क्रीनर है उसमें से स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। अभी मैं बात करूँ तो आपकी जो सिस्टम है उसको एक रूल बेस बनाइए कि हाँ, ये टाइम पे मुझे बाय करना है तो करना है, और ये टाइम पे मोमेंटम है तो मुझे मोमेंटम का रोल प्ले करना है। उसको मुझे पोटेंशियली मतलब पेशेंटली होल्ड करना है इस स्टॉक को। उसमें मुझे कोई मतलब छेड़खानी नहीं करना है। उसको अगर ग्रो होता है तो हो रहे, भले फिर वो 50% ग्रो होता है, 100% होता है, ऐसा नहीं कि मतलब इतना बढ़ गया तो अभी मैं सेल करता हूँ नहीं तो गिर जाएगा, नहीं। उसको ग्रो होता है तो होने दीजिए। अगर आपके टर्मिनल पे या आपके सिस्टम में अगर वो सेल देता है सिग्नल, तो उसको सेल कर दीजिए बस, और आपके प्रॉफिट कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। आपका जो होराइजन है वो कम से कम 1 साल से लेके 5 साल तक होना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट के जैसे मतलब आप पूरी लाइफ एक स्टॉक को सिलेक्ट करके रखिए। हाँ, उसके जो वॉरेन बफेट जी के जो कोट है उसको आप समझिए, और आपका जो पैसा है उसको ग्रो करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छी जगह है, जिससे आप मतलब अपने पैसे को मतलब पोटेंशियली और हॉरिजॉन्टली आप ग्रो करते हुए देख सकते हो। और मैं बात करूं कि जो आपकी जो सिस्टम आपने बनाई है उसके ऊपर बिलीव कीजिए। अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है कि आप मतलब अपने सिस्टम में मतलब इतना बिलीव ना करते हो, और कोई मतलब दूसरा एक कोई वीडियो देखा तो उसमें जाके मतलब आप उसको फॉलो करने लगे और इसको छोड़ दिया, तो आपको जो मज़ा है आपके जो स्टॉक सिलेक्शन का वो मतलब बिगड़ जाएगा। ओके दोस्तों, अभी मैं बात करूँगा जो अभी तक के वीडियो में मैंने आपसे बात किया। आप फंडामेंटल बारे में भी बात की मैंने, और बीच में मैंने टेक्निकल के बारे में भी बात की। तो मेरा जो आपको दिखाने का जरिया है, मैं क्यों ये मतलब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को ब्लेंड करके यूज़ करोगे तो आप ऐसे ही मतलब मल्टी बैगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। उसकी जो ब्लेंडिंग है ना, वो बहुत ही आपको आगे लेके जाएगी। और स्टॉक मार्केट का एक रूल्स है, जितना सिंपल रहोगे उतना क्लियर आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको करनी ही नहीं है, जितने सिंपल रहोगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा
इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। आप अगर बिगिनर हो तो इंडिकेटर यूज़ करो, भले सब लोग बोले कि आपको इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग रहता है। हाँ, तो लैगिंग रहता है तो क्या है, हमको पता तो चलना चाहिए ना। हम इनिशियली बिगिनर है तो हमको कैसे पता चलेगा ये स्टॉक कैसे वर्क करता है, कैसे, कुछ ना कुछ तो सिग्नल हमको देना चाहिए ना। तो वो कौन देगा? इंडिकेटर ही देगा, बराबर है ना। तो आपको सिंपल तरीके से 1, 2 या 3 मैक्सिमम में इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा मत करो। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं कि मतलब उनके ग्राफ पे इतने प्लॉटिंग रहते हैं, मतलब फिबोनाची रहता है और हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, वर्टिकल लाइन रहती है, नीचे 4-5 इंडिकेटर रहते हैं। उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको अगर इतने कन्फ्यूज़ कर देंगे कि कौन सा मतलब इंडिकेटर यूज़ करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप RSI यूज़ करो, आप स्टोकेस्टिक यूज़ करो, MACD यूज़ करो, आप कौन सा भी इंडिकेटर यूज़ करो, लेकिन उसमें मास्टरी करो। वो आप मतलब देख सकते हो कि आप रोज़ के चार्ट देखिए। अगर मैं अपनी बिगिनर जर्नी की बात करूँ तो मैं डेली के 100 चार्ट देखता था रात को, और हर एक इंडिकेटर पे उसको प्लॉट करके देखता था कि वो कैसे वर्क करता है, मतलब इसके लूप होल क्या है, ये कब जाके मतलब मोमेंटम में आया, कब जाके। उसके बाद मुझे पता चला कि अगर मोमेंटम में स्टॉक आता है तो मुझे RSI एक बेहतरीन इंडिकेटर है जिससे मुझे पकड़ में आता है। और मुझे उस हिसाब से मैंने चार्टिंग के वेबसाइट पे मैंने उस हिसाब से एक स्क्रीनर बनाया। तो मुझे इजी हो गया कि चार्टिंग के स्क्रीनर से मुझे हर वीक में एक स्टॉक अगर लेना है, मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे पैसे को, तो मुझे चार्टिंग के स्क्रीनर पे जाता हूँ वीकली, और एक क्लिक पे मुझे 10 से 15 स्टॉक मिल जाते हैं। उसमें फर्दर मैं एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, इसके फंडामेंटल देखता हूँ और चार्ट देखता हूँ कि हाँ, ये मतलब सस्टेनेबल चार्ट है या फिर पम्प एंड डंप की स्कीम है। और फिर मैं उस हिसाब से मतलब इन्वेस्ट करता हूँ और लंबे समय के लिए उसको होल्ड करता हूँ। वेल दोस्तों, आप अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो वीडियो में मैंने बात की RVNL स्टॉक के बारे में, यानी कि मेरे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, मैंने इसके बारे में टेक्निकली और फंडामेंटली आपको समझाया, और जिस हिसाब से मैंने मेरे जो लाइव चार्ट की मदद से भी थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया, मेरे इन्वेस्टमेंट प्रूफ का साझा किया, तो आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा या फिर कुछ इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर कुछ अच्छा नॉलेज मिला हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मुझे, और मैं इससे मतलब मोटिवेट होकर आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से आपको इसके जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जर्नी है उसमें आगे मैं अच्छी तरीके से आपको सिखा सकूं। और मैं जानता हूँ कि बिगिनर होना क्या होता है और जो इसकी जर्नी है वो कितनी टफ रहती है। आप मार्केट में रहिए, कंटिन्यूअस पार्टिसिपेट कीजिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी मेरे जैसे ही मतलब मल्टीबैगर स्टॉक को सिलेक्ट कर सकोगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं और आप सब मिलके एक साथ इस मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जर्नी में ग्रो करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, यानी कि मुझे पता चले कि हाँ, मेरा जो कंटेंट है और मेरा जो समझाने का तरीका है आपको, वो आपके समझ में आ गया हो। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, यानी कि इस चैनल को ग्रो कीजिए, और हम भी साथ में इसके साथ ग्रो करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।